हमने कोई मेड इन पाकिस्तान नहीं बनाया, कोई हमारे मुल्क के अंदर आया नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे सर इसके ऊपर कि जब तक रिलेशन बेहतर नहीं हुए क्या तरक्की हो सकती है हमारी? सर देखें, बात यह है, ईमानदारी की बात करनी चाहिए। ईमानदारी की बात बिल्कुल। हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। कौन सी दुनिया के गुरु हैं ये, क्या है ये कल किसी ने मुझे, अमेरिकन सियासतदान ने मुझसे, जब मैं बात कर रहा था तो बात हुई थी, और I was right, I agree with them, I agree with them. हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात हम है। उसकी औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है, ये पता है? कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हमारे आधे से ज्यादा रिश्तेदार इंडिया में है। हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर। भारत ने आज पहला जंग का फैसला कर लिया है अमेरिका के खिलाफ, और ये जो जंग है ये ट्रंप के खिलाफ नहीं है, पूरी अमेरिकी एम्पायर के खिलाफ है, और ये जंग है डॉलर के खिलाफ। इंडिया ने डॉलर को तबाह करने का फैसला कर लिया और इसके लिए तमाम कॉन्सिक्वेंसेस वो बर्दाश्त करने जा रहे हैं। यूएस के नेगोशिएटर्स ने बोला भैया हम नहीं आ रहे भारत में। जैसे आपको पता था 25 तारीख इस महीने की जब यूएस नेगोशिएटर्स आने वाले थे, और अपने कुछ फाइनेंशियल स्टेप्स ऐसे लिए हैं जहां पर वॉस्ट्रो अकाउंट की ओपनिंग, प्लस आप ब्रिक्स को भी बोल रहे हो कि यार कुछ बात करते हैं, लेट्स सी लोकल करेंसीज में ब्रिक्स कंट्रीज लोकल। 30 साल की डीप डिप्लोमेसी का जनाजा निकाल दिया है ट्रंप सरकार ने, जो कि इंडिया ने अमेरिका के साथ ग्रो कराई थी। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान हो रहा है, ये उसका एक कॉन्सिक्वेंस भी है कि रीएडजस्टमेंट एंड रीलेवरेजिंग की यहाँ पर जो है वो कोशिश जो है वो की जा रही है। खुद चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही हिंदुस्तान पहुंचेंगे 3 दिन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिप है। इसमें हिंदुस्तान और चीन के दरमियान रिलेशनशिप की बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन एक्सपेक्टेड। आधे से ज्यादा रिश्तेदार इंडिया में है। हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए, मेरे अजीज मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। अब आपने एक बात बतानी, आपका हिंदुस्तान में विजिट हुआ है सर? मैं बहुत विजिट की है, मैंने कुछ। अब आप बताइए, यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होगा। तो मुझे जुल्म हो रहा है? कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू हैं, वो गरीब हैं, वहाँ मेरठ के अंदर मेरठ सिटी के अंदर वो गरीब हैं। हम जब जाते थे उनके घर तो बगैर छत के हम वहाँ रहते थे। अब मुझे पता चला कि वहाँ यूपी गवर्नमेंट ने, वो क्या नाम है सीएम का यार, वो जो पंडित है, योगी साहब। यार योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है। यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है, खुद ऐसी कर। साहब मोदी साहब ने भी वहाँ पे कहा कि मैंने चढ़ना नहीं है, मैं ऑपरेशन सिंदूर जारी रखना है। ताड़ साहब ये जनरल आसम भी जारी बात है, बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि हम नई रॉकेट फोर्स बना रहे हैं, इंडिया जो है वो नया डिफेंस सिस्टम बना रहा है। तो कैसे सिचुएशन को देखते हैं? मोदी साहब ने रेड फोर्ट पे खड़े होकर ऑपरेशन सिंदूर और कहा कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। ताड़ साहब ये हमें धमकियां देते हैं, आपको क्या लगता है जंग होगी, लड़ना चाहते हैं, या कि आप समझते हैं कि दे स्टिल बिलीव कि नहीं अवाम को इंगेज करके रखें? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट ताड़ साहब, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम नहीं हो रहा? नहीं, टेम्परेचर चीमा साहब, जब आप एक सिर्फ इसी नरेटिव पे आपकी फॉरेन पॉलिसी, मैं हैरान हूं कि पहले आप नाम नहीं लेना पसंद करते थे कंट्री का। आपने कहते थे हमारी इंसल्ट है इस कंट्री का नाम लेना, और फिर उसी एक कंट्री के ऊपर पूरी फॉरेन पॉलिसी जो है रोक देते हैं आप। एक पॉइंट पे रुक चुकी है फॉरेन पॉलिसी पूरी दुनिया के साथ। इस वक्त फ्यूचर देख लेना आप, टैरिफ के पीछे क्या है? सीज फायर नहीं माना हमने, उसके ऊपर भी टैरिफ के साथ पूरी कौम इस चीज पे सफर कर रही है, सिर्फ इस चीज पे कि आप अमेरिका के साथ आपका सीज फायर नहीं हुआ था, आपके त्यारे नहीं गिरे, हमारा ग्लास भी नहीं टूटा, कहते शीशे नहीं टूटे। फिर मैं इस दौरे पे मैं देखा, खास कर देखे ना, अब आप इंटरनेशनल मार्केट प्लेस, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करते हैं। पहले तो आपका मीडिया जो है, मैं आज आपसे छोटी सी एक मिसाल पूछना चाहूंगा चीमा साहब, छोटी सी मिसाल। पाकिस्तान पे मुझे बताएं किस पाकिस्तानी टीवी चैनल ने आज तक खालिस्तान के किसी बंदे को बिठा के या उन लोगों को बार बार बुला के तो सेगमेंट किए हो? किसी पाकिस्तानी चैनल के ऊपर जो मणिपुर के सेपरेटिस्ट हैं उनको बुला के सेगमेंट किए हो? तामिल जो है उनके किए हो? जो इस वक्त वहां पे इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स चल रही हैं, कभी आज तक पाकिस्तान में आपने देखा है उस पर इन्वेस्टमेंटिंग की जा रही है मुसलसल मीडिया की तरफ से? नहीं। लेकिन साथ आप अपने हालात देखें, आपने कितने टीवी चैनलों में देखा है कि आपके जो एंकर हैं वो टकरे मारना शुरू कर दें लाइव शो के ऊपर? आपने देखा है? कभी कपड़े फाड़ना शुरू कर दें एक दूसरे के साथ, उनके मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाए? कभी देखा आपने? पहले तो मीडिया ने कपड़े उतार दिए इंटरनेशनल लेवल पे, कोई उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं। अब दूसरी बात देखें कि इस ऑपरेशन के 10 मई के 2 महीने बाद
यखलक आर्मी चीफ एयर मार्शल को जेन में यखलक रहा था, ओह 6 तैयारे हमने गिरा दिए। आर्मी चीफ साहब ने कहा किसी थर्ड पार्टी को लाके तैयारे गिनवा लें आप। ये डायस्पोरा टेम्पा के अंदर फील्ड मार्शल ने कहा है कि किसी थर्ड पार्टी को लेके तैयारे गिना लें। और तीसरी बात, कौम को बेवकूफ किस तरह बनाया जाता है कि सैटेलाइट चल रहे हैं कंट्रीज के, देख रहे हैं कौन सा तैयारा कहां से उठता है कहां गिरता है। हमारे खैर फील्ड मार्शल साहब ने तो कहा कि डेब्रीज कहां है, तो उसमें चीमा साहब दर हकीकत आप क्रेडिबिलिटी लूज करते जा रहे हैं। अब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो यकीन ही नहीं करते इनकी बात का। अब आगे देखें थोड़ी सी बात, कल मेरी किसी से बात हो रही थी चीमा साहब वाशिंगटन डीसी में, आई वाज इनवाइटेड एट द डिनर। उन्होंने कहा कि व्हाट इज द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। सुबह खड़े हो जाते हैं गजा के साथ, शाम के वक्त इजराइल के साथ खड़े हो जाते हैं, सुबह ईरान के साथ चाह बाहर बना लेते हैं, शाम को इजराइल के साथ उनके मुसाद के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। सुबह ब्रिक्स में चले जाते हैं, शाम को करेंसी भी ब्रिक्स की बनाना शुरू कर देते हैं, दूसरे दिन वाशिंगटन डीसी पे आ जाते हैं, तीसरे दिन एससीओ में चले जाते हैं, चौथे दिन मॉस्को के साथ, फिर वाशिंगटन डीसी के साथ। ये है किसके साथ? अमेरिका कंफ्यूज है। बल्कि कल अमेरिकन किसी ने मुझे ये कही बात, उन्होंने कहा वी आर कंफ्यूज वेयर द इंडिया स्टैंड। ये किसके साथ है? ये किसके साथ है? ये विश्व गुरु मान ली बात, लेकिन किसके विश्व गुरु हैं? कौन सी दुनिया के गुरु हैं? ये क्या है? ये कल किसी ने मुझे, अमेरिकन सियासतदान ने मुझे, जब मैं बात कर रहा था तो बात हुई थी, और आई वाज राइट, आई एग्री विद हिम, आई एग्री विद। और दुनिया का वाहिद जो अभी तक सुपर पावर है, उसके साथ आप उससे एग्री ना करते हो किसी चीज पे एग्री ना करते हो, फिर आप चाइना की तरफ जाना शुरू कर दें। अब चाइना के साथ, चाइना भी जा रहे हैं, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर भारत आ रहा है, डायरेक्ट फ्लाइटें शुरू होने वाली हैं, वीजे खुलने वाले हैं। इससे आप अमेरिका के साथ रिलेशनशिप आपके ठीक हो जाएंगे। आप अगर ब्लैकमेल करना चाहते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द डोनाल्ड ट्रंप इज। अगर आप या तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब से गुजारा नहीं करना तो 3 साल जो मर्जी करते रहे, 3 साल तो भी ही इज इन व्हाइट हाउस, ही इज इन व्हाइट हाउस। और दूसरा, उनके डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो माइंड सेट है वो चीमा साहब, ही इज डिटरमिन्ड कि आज रशिया जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रहा है कि भारत उससे तेल लेके रिफाइन करके बाहर बेच रहा है और चाइना भी तेल ले रहा है। जब तक ब्लीडिंग वहां से, जब तक ऑक्सीजन नहीं काटी जाएगी, रशिया will not come on a table. He is determined to do it. You cannot stop him. तो फिर उसमें मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूं चीमा साहब, डिप्लोमेसी इज सच अ थिंग, पॉलिटिक्स इज सच अ थिंग। कुछ लिया जाता है, कुछ दिया जाता है, मिडिल ग्राउंड के ऊपर आके कंप्रोमाइज किया जाता है। लेकिन आप ये समझें कि आप दुनिया से बड़े हो चुके हैं, पूरी दुनिया एक तरफ है, आप एक तरफ है। दिस इज अ रॉन्ग माइंडसेट, दिस इज अ रॉन्ग थिंकिंग मेरे ख्याल में। और इस पे देखना होगा, देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि सारा कुछ कर लेंगे। दे आर वेरी वाइज पीपल, बहुत वाइज पीपल। मेरे पीछे अभी अर्थशास्त्र पढ़ी चीमा साहब। नमस्ते दोस्तों, साजिद तरार और कमर चीमा, इन्हें भारत की तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्हें तो भारत की बुराई करना ही अच्छा लगता है। वीडियो में जिस तरह तरार साहब भारत की बुराई कर रहे हैं, ये तो सबको दिख ही रहा है। तो दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो के अंत में बात करते हैं। मैकियावेली से बहुत साल पहले लिखी गई थी अर्थशास्त्र, और वो लिखी गई थी कि व्हाट इज स्टेट एंड हाउ टू रन अ स्टेट। तो दे आर वाइज पीपल, जेनेटिकली दे आर अच्छे हैं, लेकिन ये कि कभी खुद फरेबी में नहीं जाना चाहिए। दैट इज अ डिजीज, सेल्फ डिनायल इज अ डिजीज। उससे बाहर आना चाहिए चीमा साहब। सेल्फ डिनायल में जब चले जाते हैं आप, तो दैट स्टार्ट हर्टिंग, एंड दैट इज हर्टिंग एट द मोमेंट। अभी तक अगर देखा जाए, कल जिस तरीके से, और आप उस बंदे से डील कर रहे हैं जिसने पूरे सिस्टम को डिनाई करके कल अलास्का में जाके पुतिन से मुलाकात कर ली है, नेटो को छोड़ के, यूरोपियन यूनियन को छोड़ के, कनाडा को छोड़ के, सारे सिस्टम्स को डिनाई करके ही मेट विद द पुतिन यस्टरडे। आप उस बंदे से डील कर रहे हैं, आप उसके माइंडसेट को नहीं पढ़ पा रहे। व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हाँ ठीक है, अगर आप समझते हैं कि इसके बगैर गुजारा है तो गुड फॉर यू, डू इट। लेकिन एक तो अंदाज देंगे चीमा साहब, जो मैं पढ़ रहा हूँ पाकिस्तान कतर नहीं चाहिए, ध्यान रख लेना। और देखे ना जिस तरह की थ्योरीज लेके आ रहे हैं, चिमा देखे क्रेडिबिलिटी किस तरह लूज। कहते हैं नूर खां एयर बेस के ऊपर अमेरिका के एटॉमिक एसेट्स पड़े हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि 7,500 किलोग्राम का बम बना के असि नूर खां वास्ते बना रहे हैं, उत्थे सटांगे। ये दो बैठे ने पटाखे चलाने वास्ते बैठे ने पाकिस्तानी। इन्होंने भी कल आबदोज ले ली चाइना से, और छड्डो जी आबदोज है, ये तालिबान पढ़ लेने यार, खुदा दा यार, खोते तो फिर रहे हैं अगले। 2 सुपर